हेलो फ्रेंड्स, एमटेक काउंसलिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है COAP यानी कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। इसमें आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट यानी IIT में एमटेक करने के लिए। और मैं इस वीडियो में इसी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ लास्ट में ये भी बताऊँगा कि मिनिमम गेट स्कोर क्या होना चाहिए IIT में क्वालिफाई करने के लिए, और अगर आपका गेट स्कोर कम है तो आपको क्या करना चाहिए IIT में क्वालिफाई करने के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुमन सोल्यूशन में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है COAP 2020 का ऑफिशियल पेज, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, जो कि इस बार IIT मद्रास ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसका इंटरफेस बहुत ही आसान है, सिंपल है, देख सकते हैं आप। देखिए लास्ट में यहाँ पर दिया है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। जैसे कि यहाँ पर 22 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें से 21 IITs है और एक IISc है। 21 IIT में आपका यहाँ पर 7 मिलेगा पुराना IIT और 14 मिलेगा नया IIT। और इस बार गौर करने वाली बात है, यहाँ पर कोई भी PSU पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले बार की NPCL जो इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका एप्लीकेशन प्रोसेस डिले हो गया है। इसलिए COAP का किसी भी राउंड के साथ ये कोलैब नहीं कर पाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला इन्फॉर्मेशन वाउचर 1 से 1.5 MB का फाइल है, इसको आप आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर पूरा इंडेक्स बनाकर सही से यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा, सही से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है रजिस्ट्रेशन लिंक। इसको आप थोड़ी देर में देखते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये है इम्पोर्टेंट डेट्स। कोविड के लिए हर एक राउंड का डेट थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन फाइनल डेट आ चुका है। देखिए राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक, और इधर राउंड A से लेकर राउंड D तक सभी का डेट आ चुका है। और राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक, जो कि है मेन राउंड, इसके लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, अवेलेबल ऑप्शंस। पहला है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, दूसरा है रिटेन एंड वेट, और तीसरा है रिजेक्ट एंड वेट। ठीक है, एक बात यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि किसी भी एक इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी एक ब्रांच के, आप रिटेन एंड वेट ऑप्शन 2 बार ही अवेल कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपको पहले राउंड में IIT खड़गपुर में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मिल गया, आपको वो सीट उतना अच्छा नहीं लगा, आप उसको हाथ में रखते हुए उसको रिटेन एंड वेट ऑप्शन चूज़ किए। फिर दूसरे राउंड में भी आपको वही सीट मिला, इस बार भी आप रिटेन एंड वेट ऑप्शन चूज़ किए। लेकिन तीसरे में अगर आपको वही ऑप्शन आता है तो इस बार आप रिटेन एंड वेट चूज़ नहीं कर सकते, आपको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये गौर करने वाली बात है, किसी भी एक इंस्टीट्यूट के एक ब्रांच में आपको रिटेन ऑप्शन 2 ही बार चूज़ करने को मिलेगा। तो इसके लिए एक लिंक दिया गया है, लिंक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, इसके मदद से यहाँ पर पूरा समझाया गया है कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कौन कौन से प्रोसेस में आपको जाना है। चलिए इसके बाद देखते हैं राउंड 5, जो कि एक डिसिसिव राउंड है। देखिए यहाँ पर रिटेन एंड वेट ऑप्शन यहाँ पर नो है, मतलब आपको एक्सेप्ट करना ही होगा या पर रिजेक्ट करना होगा, दोनों में एक चूज़ कर सकते हैं आप। तो इसके लिए भी एक लिंक है, यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर फ्लो चार्ट की वाई यहाँ पर आपको समझाया गया है क्या क्या करना है। चलिए अब टेंटेटिव राउंड्स के हो जाते हैं। ये भी वन टाइप ऑफ डिसिसिव राउंड ही है, क्योंकि यहाँ पर भी रिटेन एंड वेट ऑप्शन नो है। आपको हर एक राउंड करो या मरो वाला राउंड है, या तो एक्सेप्ट करना होगा या पर रिजेक्ट करना होगा। तो 4 राउंड है, मतलब ये वन टाइप ऑफ अनसर्टेन राउंड है, क्योंकि इसमें अभी PSU पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये राउंड और भी अनसर्टेन बन जाता है, मतलब होगा कि नहीं ये नहीं पता है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। आगे कॉन्टैक्ट्स हैं, इसमें खास कुछ नहीं, इसके फ़ोन नंबर है और मेल ID है, अगर चाहे तो कोई हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चले रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले यहाँ पर देखिए आपका गेट रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा विदाउट पेपर कोड। आपका जो पेपर कोड है, जैसे कि मेरा सिविल है, मेरा पेपर कोड CE है, तो CE को छोड़कर बाकी जो पार्ट है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद पेपर कोड लिखना पड़ेगा, उसके बाद गेट स्कोर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर जो कैप्चा है उसको फिल करके सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पर गेट स्कोर जो है
वो अगर मान लीजिए आप 2018, 2019, 2020 तीनों में आप गेट दिए हैं और तीनों बार क्वालिफाई भी किए हैं, तीनों का गेट स्कोर है आपके पास, तो आपको कौन सा डालना है? जिसमें गेट स्कोर ज़्यादा है वही आपको डालना है। बाद में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, तब आप 2018 और 2019 जिस मतलब 2 बार जो उससे कम गेट स्कोर है उसको आप फिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सिविल में आपका एक गेट स्कोर है, मैकेनिकल में गेट स्कोर है, इलेक्ट्रिकल में गेट स्कोर है, मतलब 3 अलग अलग गेट स्कोर है अलग अलग डिसिप्लिन के। तो उसमें क्या है, आप उसमें भी सेम रूल है, जिसका गेट स्कोर ज़्यादा है उसको आप फिल कीजिए। बाद में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जब पूछा जाएगा तब आप बाकी के गेट स्कोर, बाकी 2 डिसिप्लिन के गेट स्कोर डाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस है इसका। सिंपली इसको सबमिट टू रजिस्टर करने के बाद आपका मेल आईडी और फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, उसमें ओटीपी आएगा, फिर आपको आपका पासवर्ड चूज़ करने के लिए बोला जाएगा और पासवर्ड देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उससे आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इसी जगह पर देखिए, जैसे कि मैं पहले ही रजिस्टर कर चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन है, देखिए लोड हो रहा है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर शो डिटेल्स में क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो करने लगेगा। तो बस इतना तक ही करना है और कुछ नहीं करना है, बस रजिस्ट्रेशन पर कंप्लीट हो गया आपका। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। चलिए इसको लॉग आउट कर, और हाँ इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लॉग आउट कर दीजिए इसको। और एक बात, COAP के थ्रू आप सिर्फ IITs में एमटेक के लिए एडमिशन हो पाएंगे, एमटेक के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका प्रोग्राम MS में है या फिर PhD में है तो आपको इंडिविजुअल IIT में जाकर उसका जो पोस्ट ग्रेजुएट पोर्टल है उसमें आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब COAP से आप सिर्फ एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो, MS और PhD के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और कोई भी फर्दर नोटिस के लिए आप COAP की वेबसाइट को बार बार चेक करते रहिएगा। दोस्तों, तो आप सोच रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन तो हमने कर दिया लेकिन चॉइस फिल नहीं की। यही डिफरेंस है CCMT और COAP में। CCMT में आपको उसी की वेबसाइट में चॉइस फिल करने को मिल जाता है, लेकिन COAP में आपको बाहर से चॉइस फिल करना पड़ता है। तो कैसे करें, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले अगर आप CCMT का वीडियो चेकआउट नहीं किए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपना गेट स्कोर और IIT का हर एक ब्रांच के लिए जो कटअप है वो पिछले 2-3 सालों के कटअप को कंपेयर कीजिए और अपने लिए एक शॉर्ट लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि CCMT में रजिस्ट्रेशन फी बहुत ही कम था, 2500 या फिर 2000, लेकिन इसमें आपको हर एक IIT के हर एक ब्रांच में इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसमें अगर आप सभी IIT में सभी ब्रांच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करें तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है, और आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी रिफंडेबल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेप के बाद अगले स्टेप में आपको क्या करना है, उन शॉर्ट लिस्टेड IIT पे उनका पोर्टल में जाना है, फिर आप अपने चुनाव से अपने हिसाब से उनका ब्रांचेस में अप्लाई कर दीजिए। थर्ड स्टेप में क्या है, COAP रजिस्ट्रेशन करने के टाइम को जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो आपको IIT की वेबसाइट में जाकर डाल देना है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो IIT आपको इंडिविजुअली कॉल नहीं करेगी या फिर मेल नहीं करेगी। आप IIT के नियम जो है, IIT अपना रिजल्ट COAP की वेबसाइट में अपलोड करता है और आपको अपना रिजल्ट COAP की वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप MS या फिर PhD के लिए अप्लाई किए होंगे तो आपको सिलेक्शन होने पर आपको IIT खुद मेल करेगी। दोस्तों, यहीं पे हो जाता है आपका काम खत्म। अब आप वेट कीजिए फर्स्ट राउंड की रिजल्ट आने तक। अगर आप फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको IIT मिल जाती है, तो आप 20,000 रुपये देकर अपना सीट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आराम से वेट कर सकते हैं। और अगर आपका नहीं होता है तो आप 5th राउंड तक वेट कर सकते हैं। अगर तब भी आपका नहीं होता तो आप NSR राउंड या फिर स्पॉट राउंड जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का पूरा प्रोसेस। अब बात करते हैं उस सवाल के जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चलते हैं कि मिनिमम कितना गेट स्कोर होना चाहिए IIT के लिए। तो देखो, ये डिपेंड करता है आपका कैटेगरी पे, और ओल्ड IIT न्यू IIT इस पर भी डिपेंड करता है। अगर ओल्ड IIT है तो उसमें आपको गेट स्कोर ज़्यादा लाएगा, न्यू IIT में गेट स्कोर कम लाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं जनरल कैटेगरी से। जनरल में आपको ओल्ड IIT के लिए 750+ स्कोर चाहिए और न्यू IIT के लिए 650+ स्कोर चाहिए। देन आते हैं OBC पर।
ओबीसी के लिए आपको ओला आईटी के लिए आपको चाहिए यहाँ पर 650 प्लस स्कोर और न्यू आईटी के लिए 550 प्लस स्कोर। और SC ST PWD के लिए आपको न्यू आईटी में लाएगा 400 प्लस स्कोर और ओल्ड आईटी में लाएगा 500 प्लस स्कोर, जो कि बहुत कम है कंपेरेटिवली जनरल कैंडिडेट की तुलना में। दोस्तों ये था गेट स्कोर के बेस पर। अब बात करते हैं गेट रैंकिंग के बेस पर। अगर आपका रैंक 1 से लेकर 600 के बीच में है तो आपको PSU से कॉल आएगा डायरेक्ट। आप वहाँ पर जाके इंटरव्यू देकर अपना डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं। और अगर आपका रैंक 600 से लेकर 1200 के बीच में है तो आपको ओल्ड आईटी में मिल जाएगा, और 1200 से 3000 के बीच में है तो आपको न्यू आईटी में मिल जाएगा, और 3000 से 6000 के बीच में है तो आपके पास 50-50 चांस है कि आपको न्यू आईटी में मिले। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा होता है कि उनको न्यू आईटी में उनका डिज़ायरेबल ब्रांच या सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं ओल्ड NIT में चले जाते हैं, क्योंकि ये NIT सूरतकल, NIT वारंगल, NIT त्रिची, इसमें उसको अपना पसंदीदा सब्जेक्ट मिल जाता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको वैकेंसी वहाँ पर मिल जाता है। या फिर उन कैंडिडेट जो PSU में चले जाते हैं उनके लिए भी एक वैकेंसी यहाँ पर होता है। तो फिर कुल मिलाकर देखा जाए तो 3000 से लेकर 6000 तक कैंडिडेट जो है उनको 50-50 चांस है नया IIT में मिलने का। तो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में। अगर आपका गेट स्कोर कम है और गेट रैंक ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? आपको तो IIT में ही पढ़ना है। इसके लिए 2 रास्ता है। पहला, आपको MTech प्रोग्राम छोड़ना पड़ेगा, उसके बदले में आप 3 ईयर MS प्रोग्राम ले सकते हैं या फिर PhD प्रोग्राम ले सकते हैं। MS प्रोग्राम एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है और इसमें स्टूडेंट बहुत ही कम आते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ भी कम है, तो इसमें आप जा सकते हैं, या फिर आप NIT में ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड, आपको क्या है, आपको IIT में ही पढ़ना है और MTech ही करना है, तो इसके लिए आपको कोर ब्रांच को छोड़ना पड़ेगा, आपको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में जाना पड़ेगा। बहुत सारा ब्रांच है इंटरडिसिप्लिनरी, करीब 30-35 ब्रांच है, उसमें से ही आपको चूज़ करके आपको MTech करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें प्लेसमेंट कम है, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन इसका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है और इसका इंडिया से बाहर इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। इतना बुरा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आप NIT में जा सकते हैं। दोस्तों ये है COB के बारे में पूरा जानकारी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।